दोस्तों, मैं फराज मलिक। पिछले 2-3 दिनों से हम आपके सामने लगातार फ्रांस मैटर से जुड़ी हुई हर एक जरूरी अपडेट रख रहे हैं। आज भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं इसी मैटर को लेकर, तो आपके सामने बहुत कम टाइम में हम इन खबरों को रखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते चले आए हैं। तो आप लोग भी अगर कम समय में ज्यादा खबरें सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं भी करोगे तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। तो फिलहाल चलते हैं अपनी खबर की तरफ। हमने आप लोगों को सुबह बताया था कि ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में एक बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हमला था। हमने भी इस हमले की निंदा की, क्योंकि किसी भी बेगुनाह की जान लेना ये कहीं तक जायज नहीं है। हम ऐसे हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। जिसने भी ऐसा किया है उसको फौरन गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उनको पकड़ लिया गया है। ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रिया को कुछ देशों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में सबसे आगे है भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट करके इस हमले की निंदा की और ऑस्ट्रिया के साथ होने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मैं वियना में हुए आतंकी हमले से गहरे सदमे और दुख में हूं। इस संकट की घड़ी में भारत की जनता ऑस्ट्रिया के साथ खड़ी है। उनकी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ है। इसी तरीके का ट्वीट मोदी जी ने 3-4 दिन पहले किया था, जब फ्रांस के अंदर एक चर्च में हमला किया गया था। लेकिन भाई, सोशल मीडिया का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ट्वीट करे और उनके ट्वीट पर रिट्वीट ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन ट्वीट पर कुछ ऐसे कमेंट भी आए लोगों के, जहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री विदेश में जो हमले हो रहे हैं उनकी तो निंदा कर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते हैं। लोगों ने हवाला दिया हाथरस वाले केस का, अभी जो बिहार के मुंगेर में घटना हुई थी उसका। पालघर में साधु संतों को पीट पीट कर मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उस पर भी नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा था। लोग इस तरीके के हवाले देना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां पर इस तरीके की घटनाओं पर ट्वीट नहीं करने चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, अब ये पुराने ही हो चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को कचरे का ढेर बता दिया था, तो इसके बाद दोस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर डोनाल्ड ट्रंप से अभी भी दोस्ती बनाए रखेंगे तो ये देश का अपमान होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को कचरे का ढेर बता दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और ट्वीट करके कहा कि हमारी संवेदनाएं लगातार आतंकी अटैक झेल रहे यूरोप के लोगों के साथ हैं। बेगुनाह लोगों के खिलाफ हमले बंद किए जाने चाहिए। अमेरिका कट्टरवादी इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ इस जंग में अपने सहयोगियों ऑस्ट्रिया, फ्रांस और यूरोप के साथ खड़ा है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आपको बताते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हमले के बारे में क्या कहा है। पहले तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हमले पर दुख जताया और कहा कि फ्रांस इस दुख की घड़ी में वियना के साथ है। साथ ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने वालों को चेतावनी भी दी है। फ्रांस ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है और कहा है कि हम हार नहीं मानने वाले। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मैक्रों ने कहा, फ्रांस के अलावा यह एक दोस्ताना देश है, यह हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वे किसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। हम हार मानने वाले नहीं हैं। फ्रांस ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर से धमकाया है, एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के इस बयान के कुछ ही देर के बाद यह खबर आई कि फ्रांस ने अलकायदा के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। खबर के मुताबिक इस हमले में अलकायदा के 50 आतंकी ढेर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और फ्रांसीसी सरकार के मुताबिक इन आतंकियों का अलकायदा से कनेक्शन था। ये आतंकी ग्रुप ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम संगठन के लिए काम करते थे। जिस वक्त आतंकी मोटरसाइकिल पर एक झुंड में जा रहे थे, तब ड्रोन के जरिए फ्रांसीसी सेना ने निशाना बनाकर अटैक कर दिया। यानी कि जब 30 आतंकी गाड़ी से जा रहे थे तो ऊपर से ड्रोन से फ्रांस ने हमला किया। ऐसा फ्रांस की सरकार दावा कर रही है कि 50 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। फ्रांसीसी सेना के मुताबिक इस हमले में ड्रोन के अलावा मिराज जेट का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद 50 आतंकियों को एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया। तो फिलहाल अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही। दुनिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आप लोग अपने देश का माहौल खराब ना करें, क्योंकि कुछ तत्व है हमारे यहाँ पर जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखें, जैसा कि हमारा नारा हमेशा से लगता चला आया है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।